अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज बात करने लगी हूं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की क्लास ट्रिबिलिया के बारे में, जो कि फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स है। ये बॉटम डिविलियर्स में फ्रीली लिविंग करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये मरीन और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्रॉल कर सकते हैं स्टोन्स के ऊपर, सैंड के ऊपर और वेजिटेशंस के ऊपर। टर्बेलियंस का नाम ही इस वजह से है क्योंकि इसके पास जो बीटिंग सीलिया है ना, उन्होंने पानी के अंदर टर्बुलेंस को क्रिएट करना है। टर्बुलेंस आर नेम्ड फॉर द टर्बुलेंस दैट देयर बीटिंग सीलिया क्रिएट इन द वाटर। पानी में सीलिया की मदद से टर्बुलेंस जो क्रिएट होता है ना, इसकी वजह से हम लोग इसको क्लास टर्बुलिया का नाम रखा हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ 3000 जो है ना इसी स्पीशीज पाई जाती है। टर्बुलियंस या तो प्रीडेटर्स हो सकते हैं या फिर स्कैवेंजर्स हो सकते हैं। कुछ फ्यू टर्स्ट्रियल टर्बुलियंस है ना, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिक्स की जो ह्यूमिड नमी वाली जगह है ना, वहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा टर्बुलियंस ऐसे हैं जिनका जो साइज है ना, वो लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितनी है इनकी लेंथ? लेस देन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से भी कम जिनकी क्या है लेंथ है, वो ट्रॉपिक्स यानी कि टर्स्ट्रियल कंडीशन में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम लोग इनकी कलरेशन की बात करें कि टर्बुलियंस की जो स्पीशीज की जो बॉडी है उनका कलर कैसा है, तो वो ब्लैक, ब्राउन और ग्रे हो सकते हैं। क्लियर कि इसमें जो है ना ब्राइटली कलर्ड पैटर्न जो है ना हम लोग को नजर आएगा। इसके कुछ ग्रुप्स में कैसा कलर नजर आएगा? ब्राइटली कलर्ड पैटर्न हम लोग को नजर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी वाल के बारे में। किसके बारे में? बॉडी वाल के बारे में। एक्टोडर्मल से डराइव हुआ है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ से ड्राइव हुई है? एक्टोडर्म से ड्राइव हुई है, जिसका जो बिल्कुल ना डायरेक्ट जो है ना इंटरेक्शन है माहौल के साथ। ये बेसिकली क्लास ट्रिबिलियम में हम लोगों ने एग्जाम्पल ली है प्लेनेरिया डिजिसिया की। ठीक है, जिस इसकी स्पीशीज है क्लास ट्रिबिलियम की स्पीशीज है। इसकी बॉडी वाल को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है ना इंटरसेक्शन किया गया, कट आउट किया गया, और वहाँ से इसका जो सारा का सारा जो है ना इंटरनल पार्ट्स, उसके हम लोग 1 बाय 1 जो है ना डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये क्या है? हमारे पास किसकी बॉडी है? प्लेनेरिया की बॉडी है, जिसके पास आई स्पोर्स है, इंटेस्टिनल डाइवर्टिकुलम है, ये इंटेस्टाइन मौजूद है, और ये फेरेनक्स है, क्लियर है। और यहाँ से ही जो है ना बेसिकली फेरेनक्स की ओपनिंग होती है, यहाँ से कट करके हम लोग आपको इसका सारा का सारा जो है इसकी बॉडी वाल को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। अब कुछ जो है ना एपिडर्मल की जो सेल्स हैं वो सीलिएटेड है, कुछ के पास सीलिया मौजूद है और कुछ के पास जो है माइक्रोविलाई मौजूद है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यूज की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसने एपिडर्मिस को मेसोडर्मली ड्राइव टिश्यूज से अलग करना है। किसने करना है अलग? कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई बेसमेंट मेम्ब्रेन में। अब जो सर्कुलर मसल्स है ना, आउटर लेयर के ऊपर जो सर्कुलर मसल्स हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो कि इनर लेयर में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? इनर लेयर में मौजूद है। ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एग्जिस्ट करते हैं, बिनेथ लाई बेसमेंट मेम्ब्रेन। बहुत ज़्यादा दूसरे ऐसे सेल्स भी हैं जो कि डोर्सोवेंट्रली मौजूद होते हैं या फिर ओब्लिक्यूली यानी कि तिरछे में मौजूद होते हैं डोर्सल और वेंट्रल सरफेस के ऊपर। क्लियर ये चीज़? कुछ डोर्सल और वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? तिरछे मौजूद होते हैं सेल्स, या फिर डोर्सो वेंट्रली लोकेटेड होती हैं। अब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, और गैस्ट्रोडर्म्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और क्या गैस्ट्रोडर्म्स लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती है पैरेन्काइमल सेल्स में। कहाँ पे लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती है? पैरेन्काइमल सेल के साथ लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती है। ये तो बात होगी आउटर लेयर की। अब बात करते हैं हम लोग इनर लेयर के बारे में। जो इनर मोस्ट जो लेयर है ना, वो एंडोडर्मली डिराइव्ड है गैस्ट्रोडर्म से। कहाँ से ये डिराइव्ड है? एंडोडर्मली गैस्ट्रोडर्म से ये डिराइव्ड है। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स में मुश्तमिल है। किस पे मुश्तमिल है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जो कि कंसिस्ट करते हैं, जिसके पास डाइजेस्टिव कैविटी मौजूद है। क्या मौजूद है? डाइजेस्टिव कैविटी मौजूद है। अब गैस्ट्रोडर्म्स का बेसिकली क्या काम है जी? गैस्ट्रोडर्म का ये काम है कि इसने कुछ एंजाइम्स प्रोवाइड करने हैं ताकि जो है वो डाइजेशन में हेल्प हो सके। गैस्ट्रोडर्म्स
सिक्रीट एंजाइम्स डेट एड इन डाइजेशन, ना सिर्फ ये कि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं बल्कि उन तमाम एंड प्रोडक्ट्स को जो है ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि डाइजेशन की होती हैं, एंड इट एब्जॉर्ब्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। क्लियर कि क्या फंक्शन है बेसिकली गैस्ट्रोडर्म्स का। अब बात करते हैं बॉडी वॉल की वेंट्रल सरफेस की, किसकी, बॉडी वॉल की वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं। इसमें भी कई टाइप्स के जो है ना वो ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है, ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद हैं, जो कि ग्लैंडुलर सेल्स एपिडर्मल से निकले हुए हैं। ग्लैंडुलर सेल्स कहाँ से निकले हुए हैं, ये एपिडर्मल से निकले हुए हैं। अब जब के रोबिडेंट्स, क्या है ये, रोबिडेंट्स जो कि रॉड लाइक सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं ये, रॉड लाइक सेल्स हैं। ये स्वेल होते हैं, ठीक है, और इन्होंने एक प्रोटेक्टिव म्यूकस शीथ को ना बॉडी के इर्द गिर्द जो है ना वो सिक्रीट करना होता है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव शीथ जो है ना बॉडी के इर्द गिर्द बना लेनी होती है कि इन्होंने रोबिडेंट्स रॉड लाइक सेल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडहेसिव ग्लैंड्स की। एडहेसिव जो ग्लैंड्स है ना वो भी ओपन टू द एपिथेलियल सरफेस। एडहेसिव ग्लैंड्स भी जो है ना एपिथेलियल की सरफेस के ऊपर ओपन होते हैं ताकि ये एक केमिकल को प्रोड्यूस कर सके। अब जो केमिकल प्रोड्यूस होगा इसने हेल्प करनी है टर्बेलियन की बॉडी पार्ट्स के वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच हो जाए। क्लियर ये चीज़ कि एडहेसिव ग्लैंड से क्या काम है। एडहेसिव ग्लैंड ने एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो ओपन होना है ताकि केमिकल को सीक्रेट कर सके। अब वो जो केमिकल सीक्रेट होगा अब उसने हेल्प करनी है कि जो टर्बुलेंट की बॉडी जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजर ग्लैंड्स की। रिलीजर ग्लैंड्स में क्या करना है, ये केमिकल को एक्सक्रीट करना है जो कि इस बात की निशानदेही करेगा कि कितनी जो हद तक जो है डिजोल्व करना है, अटैचमेंट करनी है सबस्ट्रेट के साथ। सीक्रेट या केमिकल डेट डिजोल्व द अटैचमेंट, ठीक है, क्या करेगा, अटैचमेंट को डिजोल्व करेगा जैसे ही जरूरत है, एज नीडेड। ये तो बात हो गई बॉडी वॉल के हवाले से। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से जो है ना फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स लोकोमोशन करते हैं इन द केस ऑफ प्लेनेरिया डिजिसिया। टर्बेलियंस ही ऐसा पहला ग्रुप है जिसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्रिकल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री उन एनिमल्स में पाई जाती है जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल होता है। कैसा लाइफस्टाइल होता है, एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, और जो हेल्प करती है बाइलेटरल सिमेट्री की एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी के साथ मूवमेंट में हेल्प मिल जाती है बाइलेटरल सिमेट्री की वजह से। अब जो टर्बेलियंस है ना वो बॉटम डिवीलर्स हैं, ठीक है, और आसानी के साथ जो है ना वो ग्लाइड कर लेते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लाइड क्या होता है। ग्लाइड ऐसी मूवमेंट होती है जो स्मूथली और कॉन्टिन्यूसली हो अलोंग एज इफ विदाउट एफर्ट। क्या होगा, एफर्ट के बगैर हो, ठीक है, ये ऐसी जो है मूवमेंट होती है स्मूथली सरफेस के ऊपर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से इनका जो मैकेनिज्म है ना वो होता है। इन्होंने मूव करना होता है सीलिया और मस्कुलर एंड्यूलेशन से। कहाँ से इन्होंने मूवमेंट करनी होती है, सीलिया से और मस्कुलर एंड्यूलेशन से। मस्कुलर एंड्यूलेशन विद द मस्कुलर, अब मस्कुलर जो एंड्यूलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी मूवमेंट के हवाले से। मस्कुलर एंड्यूलेशन ऐसी मूवमेंट होती है जैसे लहर होती है ना क्रस्ट रफ, यानी कि ऊपर नीचे जिगजैग में, इस तरह से जो है इनमें मूवमेंट पाई जाती है। दे मूव, ये हरकत करती हैं विद the help of cilia and muscular undulation, with the muscular undulation being important in the environment। जो है ना ये मूवमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब एपिथेलियम के जो बिल्कुल नीचे है ना मसल सेल्स की लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मसल सेल्स की लेयर एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। आउटर लेयर जो है वो रन करती है सर्कुलर डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में रन करती है, आउटर लेयर सर्कुलर डायरेक्शन में, ठीक है, और जो इनर लेयर होती है ना उसने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करना होता है। और वो मसल जो कि वेंट्रिकली या फिर तिरछे में जो मौजूद होते हैं उन्होंने एजिलाई बेंडिंग करनी होती है और ट्विस्टिंग मूवमेंट में हेल्प करनी होती है। क्या करनी होती है, एजिलाई बेंडिंग, ऐसी बेंडिंग होती है जो कि इसको काबिल कर देती है कि वो आसानी से और क्विकली जो है ना वो मूव कर सके।
सर्कुलर मसल्स ने कैसी मूवमेंट करनी है, उस डायरेक्शन में, सर्कुलर ही डायरेक्शन में मूव करनी है। जो आउटर लेयर होगी उसने रन करना है सर्कुलर डायरेक्शन में, जबकि इनर लेयर ने रन करना है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। और वो मसल जो कि रन कर रहे होंगे वेंट्रिकली या फिर ऑब्लिकली, उन्होंने एजलाइन बेंडिंग करनी है और ट्विस्टिंग मूवमेंट करनी है अगर पॉसिबल हो सके। अब ये जो डोर्सल वेंट्रल मसल्स है ना, वो बहुत ही इंसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है, इस वजह से कि वो प्लेटफॉर्म्स की जो फ्लैटनेस है ना उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं डोर्सो वेंट्रल मसल। ये जो एजलाई बेंडिंग है ना, वो बेसिकली हेल्प करती है, कोई भी उतार चढ़ाव आ जाता है तो उनमें भी इनको हेल्प मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ डोर्सो वेंट्रल मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस प्लेनेरिया। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बात पे अगर फोकस किया जाए कि एनिमल्स वो जानदार जो कि डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस अख्तियार करते हैं। जैसे ही उनकी प्लेटफॉर्म बॉडी होती है, आसानी से वो डिफ्यूजन के ज़रिए जो ऑक्सीजन को अपने पूरे के पूरे जिस्म की जो बॉडी की टिश्यू है ना वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, अगर मुनासिब सा प्रेशर मौजूद हो। और तमाम के तमाम जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना उनको भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से जिस्म से बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट जो है ना वो प्रोसेस है अगर तो फ्लैट बॉडी है। एज दे मूव, जैसे ये हरकत करते हैं तो टर्बिलियंस ने भी एक म्यूकस की जो शीट है ना उसको सिक्रिएट करना होता है, और ये म्यूकस की जो शीट है ना वो हेल्प करेगी कि आसानी के साथ जो है ना वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाए, और हेल्प करेगी कि सीलिया जो है ना वो ज़्यादा ट्रैक्शन जो है ना वो गेन कर ले, जिससे भी बहुत हेल्प मिलेगी मूवमेंट में और अटैचमेंट के लिए विद सबस्ट्रेट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसली सिलिएटेड वेंट्रल सरफेस की, इसकी डेंसली सिलिएटेड वेंट्रल सरफेस की और फ्लैटेंड बॉडीज ऑफ टर्बुलेंस की, जो कि बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं कि लोकोमोशन बहुत ही इफेक्टिवनेस हो, क्या हो, इफेक्टिवनेस हो। कौन हेल्प करता है, डेंसली सिलिएटेड वेंट्रल वेसल, वेंट्रल सरफेस, डेंसली सिलिएटेड वेंट्रल सरफेस और फ्लैटेंड बॉडी किसकी, टर्बुलेंस की, जिसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिवनेस मिल जाती है लोकोमोशन में। अगर हम लोग इसको आउटर लेयर में मैंने बता दिया कि सर्कुलर मसल्स हैं, इनर लेयर पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और फिर क्या होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस इसेंशियल है कि फ्लैट ही बॉडी हो जिससे डिफ्यूजन में हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अगर हम सारी की सारी डिस्क्रिप्शन को है वो समराइज करें तो दो तकरीबन ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसकी वजह से प्लेनेरिया जो है वो मूव करता है। तो पहला तरीक़ेकार ये है कि ग्लाइडिंग, इसकी मस्कुलर और सिलरी एक्शन से जो होती है वो क्या होती है, ग्लाइडिंग होती है, क्या होती है, ग्लाइडिंग होती है। जबकि दूसरा जो है ना वो मैकेनिज्म ये है कि रैपिड मूवमेंट पास फ्रॉम हेड बैकवर्ड, जब बहुत ही तेजी से मूवमेंट होती है तो हेड क्या करता है, वो बैकवर्ड चला जाता है, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि एनिमल जो है ना वो फॉरवर्ड प्रोपेलिंग करे, फॉरवर्ड जो एनिमल है वो धकेला जाए, कहाँ पे धकेला जाए, हेड बैकवर्ड हो जाए और एनिमल फॉरवर्ड जो है ना वो धकेला जाए। और इस तरह से सारी की सारी हाउली जो है ना वो मस्कुलर मूवमेंट जो है ना वो डिपेंड, वो जो है प्रोसेस हो जाता है मूवमेंट। क्लियर, ये हमने बॉडी ली थी किसकी, प्लेनेरिया डिजिसिया की, इसका हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन करके ये आपको बॉडी वार की रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई है। अब ये जो है ना बेसिकली ये सेक्सुअली मैच्योर टर्बुलेंस है, क्या है, सेक्सुअली मैच्योर टर्बुलेंस की बॉडी वाल है, जो कि इस बात को जाहिर कर रही है कि किस तरह से रिलेशनशिप पाए जाते हैं मुख्तलिफ बॉडी के स्ट्रक्चर्स में। ये इंटेस्टाइन मौजूद है, ये ओविडक्ट्स हैं, स्पर्म डक्ट्स हैं यहाँ पे, और ये नर्व कॉर्ड है। पैरेन्काइमल सेल्स का ये बहुत ही अहम फंक्शन है डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, ट्रांसपोर्ट करने के मटेरियल में, स्ट्रक्चरल इंट्रैक्शंस में, ठीक है। और भी इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। पैरेन्काइमा का मतलब ही यही है कि एनीथिंग पोर टू बी साइड, कोई भी चीज़ जो कि इसके अंदर डाली जाए और वो फिल कर दे उन स्पेसिस को between other more specialized tissues, organ and the body wall, ठीक है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये वीडियो है आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें डाइजेशन देखेंगे, न्यूट्रिशन कैसे होती है,
और साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो है ना टर्बिलियंस की जो बॉडी है ना वो इन्वायरमेंट के साथ एक एक्सचेंज करती है गैसेस को, नर्वस सिस्टम इसका कैसा है, सेंस ऑर्गन्स कैसे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।